अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी का एक जो सर्कुलर है, जो कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, एफपीएससी के कुछ जो रूल्स चेंज हुए हैं 16-17 स्केल को लेके, और इसके अलावा वो जो दो पेपर थे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के, उनमें कुछ जो वेटेज जो है वो चेंज हुई है। वो सारी की सारी बातें जो इस सर्कुलर के अंदर है, इस नोटिफिकेशन के अंदर है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे, वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। तो दैट्स व्हाई बेटा ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं एंड इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। और इंशाल्लाह आप लोगों के तमाम जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों की तमाम जो क्वेरीज हैं, उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो ये एक 10 मार्च का एक नोटिस है, पब्लिक नोटिस है एफपीएससी का, और इसका जो सब्जेक्ट है वो आप देखिए, अमेंडमेंट्स इन जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स के हवाले से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो एफपीएससी ने पहले दी थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं। द कमीशन इन 178th मीटिंग, ये जो 178वीं मीटिंग थी एफपीएससी की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, डिसाइडेड द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। उसमें ये जो कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ चेंजेस हुई हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के हवाले से कैंडिडेट्स की, इट विल बी मेड इफेक्टिव इन ऑल केसेस। अब ये इफेक्टिव होंगी, अब ये इंप्लीमेंट होंगी तमाम केसेस के ऊपर, और एडवर्टाइज्ड विद इफेक्टिव रेफरेंस ये 15/2/2026। अब मेरा बेटा 15/2/2026 जो कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट जो है, ये जो 2026 की पहली एड है, इस पे भी मेरा बेटा ये सारे के सारे जो अमेंडमेंट्स हैं, ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं, ये एप्लीकेबल होंगी। और ये जो डिटेल्स है ये आप देख रहे हैं जी, ये पेज 2 है, पैरा इसमें, द डिसेबल्ड कैंडिडेट्स visually impaired blind seeking assistance to attempt the examination on computer are allowed to appear at Islamabad headquarters or FPSC provincial offices Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta। तो यहाँ पे जो डिसेबल कैंडिडेट हैं वो एफपीएससी का जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर है, जो सेंटर बनता है, या जो प्रोविंशियल ऑफिसेज हैं कराची, लाहौर, पेशावर, वहां पे अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद आप देखें जी पेज 2 का पैराग्राफ नंबर 5, और इसमें आप देखें द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफपीएससी जो है वो एक सर्कुलर इशू करता था पास्ट में सेंटर चेंज के हवाले से। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर वुड ओनली बी एंटरटेन्ड इफ रिसीव्ड विद इन 10 days ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त कोई फॉर एग्जांपल लाहौर का सेंटर सेलेक्ट किया या इस्लामाबाद का सेलेक्ट किया, और अब आप अपना जो सेंटर है, जो एग्जाम सेंटर है, उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो क्लोजिंग डेट के बाद विद इन 10 days आप लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओनली इन इमरजेंसी केसेस एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ test center may be addressed to the secretary FPSC with valid proof justification. Decision of secretary FPSC shall be final in this regard. In case of emergency, फिर वो जो सेक्रेटरी एफपीएससी का जो डिसीजन है वो फाइनल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद पेज 3 पे, वेयर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इक्वल टू आर लेस देन 40, जहां पे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, वो 40 या 40 से कम होंगे। द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी कैरिड आउट प्रायर टू कंडक्ट ऑफ टेस्ट। तो उनके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी पहले की जाएगी टेस्ट कंडक्ट करने से पहले, और उसमें एंड ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और एग्जाम। उसके बाद देख लें जी, टेस्ट ऑफ ऑल पोस्ट शैल बी एमसीक्यूज बेस्ड। अब जो तमाम टेस्ट हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21 स्केल के जो है वो सारे के सारे एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। क्वालिफाइंग थ्रेशहोल्ड एंड अदर कंडीशंस शैल बी एज फॉलोज। अब इनका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वो जो थ्रेशहोल्ड है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बीएस 16 एंड 17 की ऑल पोस्ट जो है, ये मेरा बेटा जो इसमें एएसएफ के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट थी, इसके अलावा जो इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, उसके अलावा टीचिंग की सीनियर एलिमेंट्री टीचर की जो पोस्ट थी, और इसके साथ साथ जो है बाकी जितनी भी पोस्ट थी। अब उसमें देखिए सिंगल एमसीक्यूज पेपर ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर होगा, और उसमें टाइम ड्यूरेशन 100 मिनट्स होगा। 40% पासिंग थ्रेशहोल्ड विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 पर रॉन्ग आंसर। अब यहां पे ये बात समझने वाली है कि आपका बेटा जो
क्राइटेरिया है, जो पासिंग थ्रेशोल्ड है वो 40% है। और पहले 16th और 17th स्केल के अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग 16th और 17th स्केल के अंदर भी है। तो नेगेटिव मार्किंग को निकाल के अगर आपके 40% मार्क्स बन रहे हैं तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। और याद रखें बेटा कि पास होना दैट इज समथिंग एल्स, और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना दैट इज समथिंग एल्स। क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो है एक सीट के अगेंस्ट नॉर्मली एफपीएससी 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है, तो उसमें फिर वो जो हाईएस्ट मार्क्स वाले लोग हैं उनको बुलाया जाता है। अब ये जो डॉक्टर्स वाला है हमसे रेलेवेंट नहीं है, इसमें अब आ जाए जी जनरल मैनेजमेंट पोस्ट जो है, ये खास तौर पे हमारी जो 18th और 19th स्केल की पोस्ट है, और ये हेडमास्टर की, हेडमिस्ट्रेस की, ये जो 2025 में जॉब्स आई थी, अब जो 2026 में प्रिंसिपल की 20th स्केल की, वाइस प्रिंसिपल की 19th स्केल की जो जॉब्स हैं, उनके हवाले से देख लें जी। सिंगल एमसीक्यूज पेपर ऑफ 200 मार्क्स। इससे पहले 2 पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2, सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग दिया गया। अब यहां पे मेंशन है सिंगल एमसीक्यूज पेपर ऑफ 200 मार्क्स। पेपर 1 और पेपर 2 पहले अलग अलग होते थे, अब यहां पे क्या हो गया कि सिंगल एमसीक्यूज पेपर ऑफ 200 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 200 मिनट्स है। पार्ट 1, अब देखें इसमें जो पार्ट्स बनाए गए हैं, पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश का है 20%। अब 200 मार्क्स का पेपर है, 20% इंग्लिश है, तो इसका मतलब है कि 40 नंबर की इंग्लिश होगी। 40 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश के होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, एचआरएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 30%, और 30% का मतलब ये है कि 60 मार्क्स का। अब 40 मार्क्स की इंग्लिश आ गई, और 60 मार्क्स का जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस मैनेजमेंट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और इसमें मैं आपको बताता चलूं बेटे कि ये सिर्फ वेटेज चेंज हुई है, ये सिर्फ पेपर जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 जो 100 मार्क्स के थे उसकी बजाय उन्होंने पेपर 1 ही कर दिया है, बाकी सिलेबस भी वही है। और एमसीक्यूज पहले 2 पेपर्स में 100 एमसीक्यूज आने थे, अब एक में 200 एमसीक्यूज आने हैं, और बात बाकी सारी वही है। सो इसमें कोई पैनिक होने की, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया या कोई पैटर्न चेंज हो गया या कोई बहुत बड़ी चेंजेस आ गई। बेटा वो बिल्कुल इस तरह से नहीं है, बल्कि मैं आपको कहूं कि ये कंपैरेटिवली आप लोगों के लिए आसान हो गया है कि आपको वो सारे का सारा जो सिलेबस है उसको इकट्ठे तैयार एक ही दफा करना है और एक ही दफा पेपर में अपीयर होना है। अब उसके बाद आगे जी प्रोफेशनल 50%। अब प्रोफेशनल अगर हम बात कर लें किसकी, प्रोफेशनल अगर हम बात कर लेते हैं जी पेडागोजी की, फॉर एग्जांपल किसके लिए, हेड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो यहां पे पेडागोजी आ गई जी 100 मार्क्स की, और 50% है ना 200 में से, तो ये 100 मार्क्स बन गए। और इसी तरह से ये जो बाकी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं ये 60 मार्क्स की, और इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स की। अब यहां पे 2 पार्ट्स आ गए, पहले पार्ट में इंग्लिश है और मैनेजमेंट है, और दूसरे पार्ट में पेडागोजी है। तो इसमें आप देख लें जी 40% पासिंग थ्रेशोल्ड इन ईच पार्ट विद नेगेटिव मार्किंग। अब ईच पार्ट मेरा बेटा क्या है कि पार्ट 1 यहां पे भी आपके 40% मिनिमम है पासिंग मार्क्स, जो पासिंग थ्रेशोल्ड है, और यहां पे भी 40%, यानी आपका जो पार्ट 1 है उसमें भी 40% और पार्ट 2 जो है उसमें भी 40%, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी। उसके बाद टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात कर लें, सिंगल एमसीक्यूज पेपर ऑफ 200 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन 200 मिनट्स। अब यहां पे बेटे आप देखें कि जो टीचिंग पोस्ट है, जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं 18th स्केल की, क्योंकि 16th और 17 का तो 100 मार्क्स का है ना, तो 18th स्केल की असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात कर लें, एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात कर लें, तो वहां पे क्या है 20% इंग्लिश, मतलब 40 नंबर की इंग्लिश आ गई। टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो 30% 60 नंबर की आ गई। तो उनका पेपर 1 जो है वो 40 + 60 100 का हो गया, और पेपर 2 जो है वो 50% यानी 100 मार्क्स का, 200 में से 50% जो है वो 100 मार्क्स का बन गया। तो बेटे इसमें देख लें कि जो इनमें पार्ट 1 है वो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज यानी पेडागोजी प्लस इंग्लिश, और पार्ट 2 सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में अपीयर हो रहे हैं, तो 100 नंबर की केमिस्ट्री, और 100 नंबर में जो है उसमें पेडागोजी और इंग्लिश। पेडागोजी 60 नंबर की, इंग्लिश 40 नंबर की। पहले ये वेटेज जो है वो 50 नंबर की इंग्लिश थी और 50 नंबर की पेडागोजी थी, ये चेंज किया। 40%
पासिंग थ्रेशोल्ड इन ईच पार्ट, यानी ये पार्ट 1 में भी 40% कम से कम होने चाहिए और पार्ट 2 में भी 40% होने चाहिए। और इसमें जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 है और इसी तरह से इसका जो ड्यूरेशन है वो 200 मिनट्स है और पेपर भी जो है वो 200 मार्क्स का होगा। तो ये थोड़ी सी कुछ चेंजेस मेरा बेटा की हैं इन्होंने, और इसमें कोई सच पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे, बहुत से बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे, और डोमिसाइल के हवाले से वही है बेटे कि आपका जो डोमिसाइल है वो कंपिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, मतलब आपका डोमिसाइल। तो इसमें बेटे मैं आपको बताता चलूं कि थोड़ी सी जो चेंजेस हुई, इस पूरी बात का हम अगर खुलासा निकालें, इसको सम अप करें, इसकी समरी की बात करें, तो 16-17 स्केल की पहले जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग कर दी गई। दूसरी बात बेटे ये कि जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की सीट्स है वहां पे जो पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब एक ही पेपर कर दिया गया 200 मार्क्स का। पार्ट 1 में जो पेडागोजी और इंग्लिश है या जो एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश है उसमें भी पास होना जरूरी है और प्रोफेशनल में भी पास होना जरूरी है। और इसी तरह से टीचिंग की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स है उनमें भी इंग्लिश और टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज यानी पेडागोजी 100 नंबर की वो मतलब 40 नंबर की इंग्लिश और 60 मार्क्स की पेडागोजी और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, तो उसमें भी दोनों में से अलग अलग पास होना जो है वो जरूरी है और मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40 का है। तो ये बेटे लेटर था। इसके हवाले से मजीद आपकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045। इसके साथ साथ बेटे मैं आपको बताता चलूं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड बैच वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें मुकम्मल तैयारी कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। आपका जो 200 मार्क्स का पेपर है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो 60% का पोर्शन है और 40% का इंग्लिश का पोर्शन है और साथ ही साथ मेरा बेटा जो 100% पेडागोजी है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं बेटे कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर सब्जेक्ट के जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ये कोई वन मैन शो नहीं है कि जहां पे एक इंडिविजुअल ही सारी चीजों को लेकर चल रहा हो, बल्कि जो पेडागोजी का पोर्शन है वो पेडागोजी के टीचर कराते हैं, जो इंग्लिश का पोर्शन है वो इंग्लिश के प्रोफेसर कराते हैं। इसी तरह से जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में जो आईसीटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो इसमें कंप्यूटर के टीचर कराते हैं। तो इसमें हमारे 4 टीचर्स जो है, 4 प्रोफेसर जो है वो इन्वॉल्व है और सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मुकम्मल तैयारी कराई जाती है। फर्स्ट बैच के हमारे जो स्लॉट्स हैं वो फिल हो चुके हैं और अब सेकंड बैच जो है ये इंशाल्लाह हमारा 15 से स्टार्ट होने जा रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है और इसमें पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।